सो गई हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल का सब कुछ बिल्कुल अलग होता है, इसलिए इसको लास्ट तक देखना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम बताने वाले, इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ सबसे सिंपल चैप्टर आपको कौन से स्टार्ट करना चाहिए, देन इसके बाद पेपर पैटर्न कैसे अलग है, हर चैप्टर का वेटेज कौन सा है, आपके पास एक दिन बचा हुआ है तो क्या कैसे करना है, और हर सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। और इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 5000 एंड 2000 कॉमेंट का। इसी के साथ गाइज मैं बताना चाहूंगा कि इस साल अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो साइंस वाले बच्चों के लिए नीचे साइंस के 3 चैनल दिए हुए, इन तीनों को सब्सक्राइब करके रखो। देन अगर कॉमर्स लेने वाले हो तो कॉमर्स के लिए 2 चैनल है। देन डिप्लोमा लेने वाले तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 1 चैनल है। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ, जाके अपने प्यार की बरसात फटाफट फटाफट कर दो। अब बात करते हैं इसके कैसे। सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न बता देता हूँ। देखो इसका पेपर पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। टोटल इसके अंदर 5 सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 2 सेक्शन है, ए और बी। पहला वाला जो सेक्शन है उसके अंदर हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमें स्टेटमेंट को लिखना है। तो टोटल 3 रहेगा और 3 के 3 क्वेश्चन को हमें क्या करना है क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 1 के बी में हमें क्या करना है, जो रॉन्ग पेयर है उनको क्या करना है, उनको पता लगाना है। रॉन्ग पेयर उसमें से कौन से पेयर है जो रॉन्ग है ये हमें पता लगाना है। टोटल 3 दिया रहेगा और 3 में से 3 हमें करना है। इसीलिए गाइस ऐसे सभी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, तो इसीलिए कनेक्टेड रहना बहुत अच्छे से। हर क्योंकि देखो नोटिफिकेशन तो जाएगा नहीं, तो आपको बने रहना और समझते रहना। हाँ एक चीज यहाँ बता देना चाहूंगा कि बेसिकली आप सभी को पता है कि हमारा चैनल जो है इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों का है। तो इसके अंदर अब जो बाकी मीडियम के बच्चे जैसे मराठी मीडियम के बच्चे, सेमी इंग्लिश के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे, तो भाई अगर आप थोड़ा, क्योंकि देखो सेमी इंग्लिश वाले बच्चों को तो ऑलरेडी इंग्लिश थोड़ा बहुत आता होगा, पता होगा, तो आप चीजों को देख के समझ सकते हो कि हाँ सर ये बोल रहे, तो फटाफट एनालाइज कर सकते हो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ए और बी की। तो कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप, बट कॉन्सेप्ट मैप ओनली नहीं आता, ये बात समझ लेना। बहुत लोग ये बताते हैं, इसके जगह कॉन्सेप्ट मैप भी आ सकता है, टाइमलाइन भी आ सकता है, फ्लो चार्ट भी आ सकता है, टेबल भी कंप्लीट करने के लिए आ सकता है, या तो आपने को उल्टा सुल्टा दिया रहेगा हमें उसको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ सकता है। तो इतने टाइप में से कोई भी एक चीज वहां आ सकता है और हम ट्राई करेंगे कि हम आपको हर टाइप की चीजें प्रैक्टिस करवाएं। तो ये दिमाग में रखना, बहुत सारे लोग यहाँ गलत बताते हैं, तो ये दिमाग में रखना कितने टाइप की चीजें आने वाली। थोड़ा मैं इसको बड़ा सा कर दूं, चलो जाने दो। क्वेश्चन नंबर 2 बी में शॉर्ट नोट, ये आपको पता ही है शॉर्ट नोट, जिसको 3 आएंगे जिसमें से अपने को 2 करना है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 में गिव रीजंस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन, हमें स्टेटमेंट को रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, स्टेटमेंट जो दिया है उसी को रीजन के साथ एक्सप्लेन करना, जो कि नहीं कर पाते। तो ये हम जब पेपर प्रैक्टिस लेंगे उसमें भी हम आपको बताएंगे। तो 4 में से बस 2 करना है। इसके बाद गाइज हमें एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, क्वेश्चन दिया रहेगा उसको डिटेल में लिखना है। जो 4 दिया रहेगा इसमें 2 करना है। देखो ब्रीफ में लिखने का एक तरीका होता है जिसको आपको वो तरीका फॉलो करना चाहिए, जिसको आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, उसको ध्यान देना। अब चलते हैं आगे। अगला मैं बात करूं पॉलिटिकल की, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये हमारा पॉलिटिकल होगा। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, यहाँ टोटल 42 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से हमें 28 मार्क्स निकालना रहेगा। तो देखो अच्छा खासा ऑप्शन दिया हुआ है अपने को। अब बात करते हैं पॉलिटिकल का। पॉलिटिकल का अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये अपना पॉलिटिकल का रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सेम वैसा ही, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको लिख के हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो उसको रीजन के साथ बताना है कि क्यों ये फॉल्स है। इसके बाद ये सेम क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हमें दिया रहेगा और उसको एक्सप्लेन करना है, 2 में से कोई एक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो बी दिया हुआ है डू अस डायरेक्ट, फिर से बता रहे डू अस डायरेक्ट में इतने में से कोई भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट मैप आ सकता है, टाइमलाइन आ सकता है, फ्लो चार्ट आ सकता है, कंप्लीट टेबल आ सकता है, ऑर्डर में प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के लिए आ सकता है, इतनी चीजें में से कोई भी आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, आंसर द फॉलोइंग ब्रीफ, ब्रीफ में हमें क्या करना है उसको एक्सप्लेन करना। फिर से बता रहा हूं ब्रीफ में लिखने का एक तरीका होता है। और एक चीज और यहाँ बताऊंगा कि अगर देखो 2 मार्क्स का है तो अपने को 4 पावरफुल पॉइंट लिखना रहता है। अगर 3 मार्क्स के लिए रहता है, जैसे मतलब बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट लिखना था, 4 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट लिखना था, 5 मार्क्स के लिए तो 10 पॉइंट लिखना था, इस तरह से चीजें। तो अगर आपने को यहाँ 2 मार्क्स का दिया है तो आपने कितने पॉइंट, 4 पॉइंट एकदम पावरफुल तरीके से लिखना है। बट इसके रिलेटेड भी एक वीडियो में लेके आऊंगा, अगर आप लोग मांग करोगे कि हाँ सर ब्रीफ को किस तरह से लिखना है, पता है थोड़ा कम पढ़ के भी ब्रीफ को बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। ये देखो इनका साउंड चालू हो गया। अब अगर मैं वेटेज की बात करूं टोटल 9 चैप्टर है। पहले चैप्टर की बात करूं तो विद ऑप्शन 5 मार्क्स, दूसरे के 4 मार्क्स, तीसरा 5 मार्क्स, चौथा 6 मार्क्स,
पांचवा 5 मार्क्स, छठा 4 मार्क्स, सातवां 4 मार्क्स, देन आठवां 4 मार्क्स एंड आठवां 4 मार्क्स, देन नौवां 5 मार्क्स। भाई भाई इनको इनको थोड़ा लेके जाओ, इनको लेकर जल्दी जल्दी, हमारा वीडियो बन रहा है। तो ये टोटल 9 चैप्टर है जिसमें 42 मार्क्स का अपने को आएगा, इसमें से 28 मार्क्स अपने को क्या करना है। अब अगर सिंपल चैप्टर की बात करूं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 7 और 8, ओके, ये आपके सिंपल चैप्टर हैं जिसको आपको पहले करना स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 7 एंड 8। एंड अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आपको करना चाहिए। अगर मैं पॉलिटिकल के वेटेज की बात करूं तो फर्स्ट जो चैप्टर है 5 मार्क्स का, सेकंड जो चैप्टर है 4 मार्क्स का, थर्ड चैप्टर है जो 3 मार्क्स का, फोर्थ चैप्टर है जो 4 मार्क्स का, देन से फिफ्थ चैप्टर है जो 3 मार्क्स का। इस तरह से 20 मार्क्स आएगा जिसमें से अपने को 12 मार्क्स का लिखना है। सो गाइस ये प्रॉपर हो गया। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास देखो 20, 21, 22 इतना तारीख है, इतना दिन है आपके पास। अगर आप यहाँ फोकस करोगे तो टोटल आपके पास, मैं थोड़ा इसको इधर हटा दूं, 5 चैप्टर पॉलिटिकल के अंदर है, ओके, 5 चैप्टर पॉलिटिकल के अंदर है और 9 चैप्टर यहाँ है। तो 9 + 5 कितना हो गया, 14 चैप्टर है आपके पास। कितने चैप्टर है, 14। अब मैं थोड़ा इसको, हाँ 14 चैप्टर है आपके पास। और आपके पास लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि भाई एक ही दिन है, बट मैं कैसा कंसीडर करता हूँ पता है, आपके पास टोटल 2 दिन है, यहाँ का आधा दिन, यहाँ का आधा दिन। तो आपको टोटल 14 चैप्टर में से कम से कम अगर आज दिमाग से काम करना चाहोगे तो आज कम से कम आपको 5 चैप्टर कर लेना चाहिए। और कल दिन भर के अंदर आप बोलोगे सर 5 चैप्टर, हाँ भाई 5 चैप्टर कर लेना चाहिए। और कल 5 क्या, मैं यहाँ बोलूंगा एटलीस्ट 6 या 7 चैप्टर कर लेना चाहिए, 6 चैप्टर कर लेना चाहिए। और यहाँ देखो आप बोलोगे सर इतने चैप्टर सर आपने दे दिए सर, ये कैसे होगा सर। भाई देखो आप दिमाग में ये मोटिवेशन बना के रखो कि अब मेरे पास क्या है कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है और मेरा एग्जाम भी खत्म होने वाला है। और एग्जाम खत्म होने वाला है तो उसका जोश एक अलग लेवल का रहता है, अलग लेवल का रहता है। तो उस तरह की तैयारी करो। अब देखो आपके पास 9 चैप्टर हिस्ट्री के अंदर है और 5 चैप्टर आपके अंदर पॉलिटिकल के अंदर। तो 9 + 5 14 हो गया। तो आपने क्या किया, आपने 6 चैप्टर 20 को कर लिया। 6 चैप्टर के बाद आपके पास बचेगा 8 चैप्टर, ओके, 8 चैप्टर आपको 21 को करना है। अब इसके अंदर भी आप डिवाइड कर सकते हो, इसमें से 2 चैप्टर पॉलिटिकल का कर सकते हो और बाकी चैप्टर किसका करना है, हिस्ट्री का करना है। यहाँ भी सेम, यहाँ तो आपको 3 करना ही पड़ेगा। 3 चैप्टर आप पॉलिटिकल का कर सकते हो और बाकी जो चैप्टर है वो किसका कर सकते हो, हिस्ट्री का कर सकते हो। इस तरह से चीजों को अरेंज कर सकते हो। यहाँ 2 किया या 3 पॉलिटिकल का किया और बाकी जो बचा हिस्ट्री का करना है। अगर आप चाहते हो कि सर ऐसा कोई वीडियो लेके आओ जिसके अंदर हमें ये बताओ कि हम बस हिस्ट्री का भी इतने चैप्टर करके इतने स्कोर कर सकते हैं, पॉलिटिकल के इतने चैप्टर करके भी इतना स्कोर कर सकते हैं, अगर आपकी बहुत ज्यादा मांग रहेगी तो जल्दी मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। और गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल और दिया है मैंने गवर्नमेंट एग्जाम का, जो 10th के बाद भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, 12th के बाद जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उससे रिलेटेड भी अपने चैनल पे एक नया चैनल हमने बनाया है, वहां पे अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक हमने डाल दिया हो। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जो अदर मीडियम के बच्चे हैं, सेमी इंग्लिश वाले बच्चे हैं, देखो गाइस एक चीज क्लियरली मैं बोलना चाहूंगा कि आपको थोड़ा बहुत चीज एनालाइज करना पड़ेगा कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस दे रहे हैं, कौन कौन सी चीजें बता रहे हैं। अगर उन चीजों को एनालाइज कर लोगे तो अपने आप कर सकते हो। और एसएसटी में बोल रहा हूँ भाई, रटना ही रहता है, समझ में भाई, इनको तो रटना ही रहता है। थोड़ा अच्छी तरीके से रटोगे ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बस उन तरीकों को समझो, जो वीडियो लेके आ रहा हूं उन तरीकों को समझोगे तो आप बहुत अच्छा फोड़ के आओगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।